हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, चलो क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। हमने परसों क्या किया था, 3.2 की थी। 3.2 के अंदर पहले पार्ट उसके 6 सम किए थे। ठीक है ना। आज हम उसका ही सेकंड पार्ट से, जो से सेकंड पार्ट है उसमें के अंदर जो सम है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ। देखो पता क्या है, मैंने इसके अंदर आपको दो मेथड देखो। एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। ठीक है, तो आओ हम जिस सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। अब हम देखो इसके अंदर दो में ये दो मेथड बताए थे। तुम सबसे सिंपल मेथड कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। आओ प्यारे बच्चों इधर देखो, करते हैं सवाल। अब आते सीधे डायरेक्ट सम पे। उस पर क्या है, जब पहला है 2x प्लस में 3y इजिकल टू क्या है 11, और क्या ये 2x माइनस में 4y इजिकल टू -24। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बता दी, जो एक्स और वाई के वेरिएबल होंगे ना, चाहे तो एक्स के सेम कर लो चाहे वाई के सेम कर लो, उससे क्या होगा, हम तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम एग्जांपल देखो, फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम क्या लिखें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, ये समीकरण एक है, समीकरण दो, इसको लिखो 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू -24। ये किसका हो गया, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। ये किसका माइनस का किसका हो गया, प्लस का। और ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का। आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि साइन चेंज करना है। साइन क्यों चेंज करना है, रीजन क्या चेंज करना है, क्योंकि हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमको y वहां से हटाना पड़ेगा, y को डिवाइड वो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालनी तो x को कट करना पड़ेगा। उनके वेरिएबल सेम, इसके वेरिएबल क्या है, सेम है, तो माइनस में नहीं क्या हो, कैंसिल आउट हो गए। ये 4 से कितना हो गया, 7y, और ये 24 11 कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35। तो मल्टीप्लाई का कहा जाता है, डिवाइड में। तो इसको इससे डिवाइड किया, क्या आ गया, 7 5 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब सिंपल है, यहां तक निकल गया, कुछ नहीं किया। एक्स और वाई के मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड उसको कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एक्स से कट गया, 4y प्लस 3y कितने, 7y इजिकल टू 24 एंड 11 कितने में 35। 7 से इसको डिवाइड किया, क्या हो गया 35 को काट दिया, 5 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे फर्स्ट में रखो सेकंड में, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये है। देखो इधर आओ प्यारे बच्चों, इधर देखो, सिंपल है, बहुत कुछ नहीं, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन समझना पड़ेगा। समझ में आए कमेंट में मेरे को लिख के बताना, सर ये बात समझ नहीं, मैं दो बार 3 बार, जितनी बार जब तक आपको समझ में आता मैं तब तक आपको समझाऊंगा। ठीक है। इधर देखो 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो गया, ये 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी 5 इजिकल टू 11। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 से 5 3 जा 15 हो गया। 2x प्लस में 5 3 कितना होगा 15 इजिकल टू क्या हो गया 11। इस साइड किसका है, प्लस का साइड किसका होगा, माइनस का, तो क्या लिखेंगे 2x इजिकल टू 11 माइनस 15। आगे देखेंगे बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, y की वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी, 5 को हमने उठा के यहाँ पे रख दी। ये रहा 5 से कितना हो गया 15, 15 चढ़ गया माइनस हो गया, ये माइनस के 15 और 11 कितना हो गया 2x इजिकल टू 15 में से 11 गया, कितने बच गए माइनस के 4, कितने बचे माइनस के 4। 15 में से 4, 15 में से 11 गए कितने बचे माइनस के 4। तो क्या मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो गया x इजिकल टू -4/2, इसकी वैल्यू से तो माइनस में क्या आ गया 2, x की वैल्यू क्या है माइनस के 2। ध्यान देना, सवाल के अंदर इसने आगे क्या दिया है, इसमें दिया है y इजिकल टू mx प्लस 3, y इजिकल टू mx प्लस में 3। अब इसने ये भी बोल दिया कि हमें इसकी इक्वेशन दी है y इजिकल टू mx प्लस 3, तो इस समय m की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। देखो क्योंकि देखो ये क्या है y, ये क्या है x है, x और y की वैल्यू हमारे पास है। x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो हम क्या लिखेंगे m माइनस के 2 प्लस में 3। y की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5 का 5। सिंपल है, कुछ नहीं। देखो ये किसके 5 है, ठीक है ना, ये किसका प्लस का साइड है, किसका हो गया माइनस का, तो 5 - 3 इजिकल टू माइनस के 2m। अब बोलोगे सर जी माइनस के 2 कैसे लिख दिया,
अरे ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर तो इससे क्या होगी मल्टीप्लाई, मान के क्या 2m। सो 5 में 3 किधर ये 2 इजिकल टू माइनस के 2m मल्टीप्लाई क्या होगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1 इजिकल टू m, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया? सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा, इतना समझ में आ गया। देखो अब करते हैं इसका अगला सवाल, ठीक है। ये 3.2 एक्सरसाइज है, याद रखना 3.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। आजो सनम मित्रा, तुम्हें मैथ के सुल्तान बना देंगे, सुल्तान, बस जो होता है वो करते रहो। इसमें क्या है, ये थर्ड पार्ट का पहला सवाल क्या दे रखा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इसने बोला दो नंबरों का जो अंतर है ना, डिफरेंस है, वो कितना 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अनदर। इसने बोला जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का कितना 3 गुना है, कितना 3 टाइम है, तो फाइंड देम, उनको बताइए। सिंपल है, कुछ नहीं है। इन्हें कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज, अरे बच्चों कुछ नहीं है, इसने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस में इसका होता है अंतर है, डिफरेंस माने क्या होता है माइनस। तो ये क्या बोला इसने, दो नंबरों का जो अंतर है ना वो कितना 26 है, कितना 26। फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, दो नंबर का जो अंतर है ना वो कितना है 26 है। सिंपल है मेरे बच्चों, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, हमने कुछ नहीं दिया है, इसने बोला दो नंबर है, ठीक है। दो नंबर का जो डिफरेंस है 26 है, हमने पहला नंबर मानना x, दूसरा नंबर में क्या मानना y। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना x माइनस है वो कितना है 26 है। ओके, इससे क्या हम मिल गया हमको फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इसने क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर 3 टाइम है किसका, अनदर का। अब जैसे मैं मानता हूं कि मैं ये x पहला नंबर मानता, ये 3 टाइम है किसका, अनदर नंबर का। इतना समझ में आ गया। अब इन सच में भाई समझ लिया आपने, ये क्या दिया 3 बार का, इसमें क्वेश्चन में दिया है क्या दिया, वन नंबर इज 3 टाइम। इनका वन नंबर, चाहे नंबर को इसे पूछा x का नंबर सब आएगा, वो कितना है x, जो पहला नंबर है ना वो 3 टाइम है पहले नंबर का, तो क्या होगा x इक्वल टू 3y। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है करना, x इक्वल टू 3y। फाइंड देम, तो नंबर बताइए, सिंपल कुछ नहीं है। x की वैल्यू कितनी है 3y है, तो इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन। वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। आगे समझ इतनी, x की वैल्यू क्या है 3y है, 3y की वैल्यू क्या है यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो गई x माइनस y इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y कितना आया, अरे 3y में से एक y है, कितना बचेगा 2y है, सिंपल 2y इज इक्वल टू 26। अब हमको पता है मैथ का रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई का जाता है डिवाइड में, ये किसका है मल्टीप्लाई, एक आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, इसको काटेंगे आगे 13, कितना आगे 13। इतना समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया। इसने कहा दो नंबर का जो डिफरेंस है, टू नंबर ऑफ डिफरेंस इज 26, हमने कहा x माइनस y इज 26। पहले नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम है, क्या किया s इक्वल टू 3y कर दिया, सिंपल। और तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 26 है, तो क्या हमने x माइनस y इज इक्वल टू 26 और x की वैल्यू कितनी 3y, x की जगह क्या है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y कितना हो गया 2y मल्टीप्लाई गो टू द डिवाइड, तो 2 से इसको डिवाइड कितना आ गया y की वैल्यू 13 आ गई, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन द सेकंड इक्वेशन।
वैल्यू ऑफ वाई पुट इन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, किसमें? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारी? x इज इक्वल टू 3y। सो x इज इक्वल टू 3y की वैल्यू कितनी है? 13। कितना हो गया? 13×3 = 39। 13 3 = 39। ये किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू है, y की वैल्यू होगी। तो क्या लगे? फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। अंडरस्टैंड? आगे सुनिए पहले बच्चों, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे 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 सारे सवाल होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं, मैथ बहुत सिंपल है, ठीक है ना? आपको पता है ना, अब ये प्याज है, प्याज को कैसे काटोगे? अगर चौक होगा तभी काटोगे ना। अगर आपका फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से मैथ को कट 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 काट के रख दोगे, ठीक है? मैथ कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत सिंपल है, ठीक है? इतना आगे सुन ले। अब करते हैं अगला सवाल, ठीक है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इधर आओ। इसने अगला सवाल क्या दिया है? इसने अगले सवाल में बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसने बोला भाई द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। टू सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं? पता होना चाहिए आपको। कितने होते हैं? 180 के। तो क्या लिखते हैं? फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स, और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज वाई। ये इज लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश में आते हैं, ठीक है? ये एक्स और वाई है। इसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो एंगल कितने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन। इन्हें बोला सप्लीमेंट्री एंगल कितने थे? 180 के, ठीक है? 90 90 180। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसने देखो, इसने बोला दो सप्लीमेंट्री एंगल है, फर्स्ट एंगल इज एक्स हो गया, सेकंड एंगल इज वाई हो गया, ठीक है ना? अब इसने एक चीज और दे दी, एक तो लार्जर दे दिया, क्या दे दिया? स्मॉलर। तो क्या मानेंगे? इसको लार्ज मान लो, फिर क्या मान लो? स्मॉल, स्मॉल, ठीक है? एंगल, लार्ज एंगल यहां पे लिख दो, लार्ज, लार्ज एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। आगे सुन में, इसने बोला जो पहला एंगल है वो दूसरे से 18 ज्यादा है। कितना डिग्री? 18 डिग्री ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 18 प्लस में y। सही है? नहीं, ये गलत है बच्चों। पता है क्या? इन्हें बोला ये एंगल y, ये एक्सिट कितना? उससे 18 डिग्री ज्यादा है। ये समझ में आ गई? ये बोला x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये समझ में आ गई? कुछ नहीं है। अब क्या इसको बोलेंगे? सेकंड इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, इसने बोला दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना? कितने होते हैं? 90 प्लस 90, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इन्होंने बोला जो स्मॉलर एंगल है ना, जो लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है। तो 18 डिग्री ज्यादा का मतलब क्या होगा? प्लस है ना? तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। पहला एंगल दूसरे एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या, हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या है? वाई प्लस 18 है। वाई की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इसमें। तो क्या रखेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन फर्स्ट, अरे यार, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू एक्स की वाई प्लस 18 है, इसमें पुट करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? ये वाई प्लस 18 प्लस में क्या है? वाई 180। समझ में आया? वाई वाई कितना हो गया? 2y 180। अब देखो ये किसका है? ये यहाँ पे किसका है? प्लस का है ना? किसका है? प्लस। उस साइड किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो क्या है? माइनस के 18।
सो 2y इज इक्वल टू 180 और 80 कितना बचेगा 162। 2 से इसको डिवाइड किया, y क्या लगेगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y क्या लिखा आगे 81। सिंपल है, कुछ नहीं किया, उसने बोला पहला एंगल दूसरे एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या था प्लस होता है, हमने प्लस लगा दिया, एज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। पहली है इक्वेशन कहते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 का, दोनों कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दी पहली इक्वेशन में, तो उसकी वैल्यू क्या थी है y प्लस 18 था, तो क्या आ गया यहाँ पे तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 180 हो गया, 18 में सर जाएगा इसका हो गया माइनस प्लस हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना बचा 162, उसको डिवाइड किया क्या आ गया 81। सिंपल। अब क्या है y की वैल्यू 81 है तो y की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ y put in value of y put in second equation। सेकंड कौन सी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, सो x इज इक्वल टू वाई के लिए क्या है 81 प्लस में क्या हो गया 18, 18 कितना हो गया 8 9 8 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो दो एंगल जो x के जो लार्जर एंगल कितना हो गया 99, स्मॉलर कितना हो गया 81। अब कैसे देखो मैं करने के बोला चलो मैं लार्जर एंगल कौन सा लार्ज है ये है ना एक्स वाले कितने 99 है, 99 ज्यादा किससे 81 से, तो लार्जर एंगल ये हो गया, स्मॉलर एंगल ये हो गया। आगे तो फिर में सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पता क्या है कुछ नहीं, घर बैठ कर तैयारी करोगे तुम्हारे को होगा भाई, तैयारी नहीं करोगे फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। घर बैठ कर मन लगा तैयारी करो, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना, कि पढ़ाई करने के ना 3 मेथड है। पहला क्या है सुनना, क्या है सुनना, दूसरा क्या है सोचना, और तीसरा क्या है प्रयोग करना। पहले सुनो करने क्या बोला मास्टर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद में सोचो भाई मैं तो क्या क्या बताया था, क्या क्या कहा था, क्या फिर घर जाकर उसको प्रयोग करो, ठीक है। ये तीन है, ये 3 चीज आपने अपनी जिंदगी में अपना ली, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आपको अच्छे स्टूडेंट बनना है, ठीक है ना, सुनना सोचना प्रयोग करना, ठीक है। आज मेरे प्यारे बच्चों अगले सम पे आते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए कमेंट में बता देना, ठीक है ना। इसमें बोला द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ओके, इसने बोला कि एक कोच है क्रिकेट का, वो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है। लेटर उसके बाद सी बायस बैट 3 बैट और 5 बॉल वो 1750 में खरीदता है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल्स। इसने बोला बैट भी खरीदता है बॉल भी खरीदता है, तो इसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल्स। हमें बैट एंड बॉल्स की क्या बतानी, कॉस्ट बतानी, कितने का उसने बल्ला लिया और कितने की उसने गेंद ली। इधर देखो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट्स है, फाइंड द कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ बैट x, let cost of ball y according to question, according to question। देखो इसने क्या बोला 7 बैट है 6 बॉल है, क्या हो गया 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदा है 3800 में, ठीक है। अब क्या सेकंड में क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले क्या बोलता है, ये बोलता है भाई 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल वो कितने में कहते हैं 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। मेरे प्यार बच्चों इधर देखो, पता है अभी चलेंगे स्लो स्लो आराम से करेंगे, ठीक है। जब रिवीजन करेंगे ना उस टाइम
काट के रख देंगे सारे सवाल को, ठीक है। उस टाइम फास्ट चल रहा है, फास्ट। अभी आराम आराम से चलेंगे जाकर ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। इधर देखो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्या लिखे, कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ये सेकंड ये कंपेयर करिए। 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800 और 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, मैंने बताया थी आपको, एक बात बताई थी इस चैप्टर के अंदर, वो बात हमेशा याद रखनी है कि हमें चाहे तो x के वेरिएबल सेम कर लो चाहे y के वेरिएबल सेम कर लो। वो कैसे होंगे, देखो यहाँ पे x का वेरिएबल कितना है 7, यहाँ पे x वैल्यू कितनी 3 है। कोई भी संख्या x से मल्टीप्लाई करो जिससे x की जो वेरिएबल वो भी सेम हो और y नीचे जो इक्वेशन है सेकंड इसका वेरिएबल क्या हो, सेम हो। सिंपल मेथड बताया था, नीचे वाले की तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले की नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब देखो 7 किससे मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 पे 21x प्लस में 7 पे 3 से इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से इसकी मल्टीप्लाई और 7 से इसकी, 3 से 21x प्लस में 3 6 18y इजिकल टू 3 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करी 0 0 3 8 कितना होगा 24 2 3 3 9 2 कितना हो गया 11, ये कितना है 11400। इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। चलो कंपेयर करते, ठीक है। अब ये 7 से मल्टीप्लाई, 7 पे कितना हो गया 21x प्लस में 7 पंजे कितना हो गया 35y इजिकल टू 7 से इसके मल्टीप्लाई करो 0 की 0 7 पंजे 7 5 35 हाथ लगे कितने, बैलेंस कितने बचे 3 7 तो 49 3 कितना हो गया 52 का 2 का हाथ लगे 5 7 7 और 5 कितना हो गया 12। इतना भी सुन ले, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इधर आओ देखो मैंने क्या 7 की से मल्टीप्लाई कर दी सारे से और 3 की से मल्टीप्लाई कर दी सारे से, 3 7 21 3 4 18 और 3 की से मल्टीप्लाई 11400, 7 की 7 के 21 7 पंजे 35 7 के यहाँ पे 0 का 0 7 पंजे 35 5 का लगे 3 7 तो 49 और 3 कितने हो गए 52 52 का 2 का लगे दे 5 7 59 और 5 कितने हो गए 12। अब क्या करते हैं कंपेयर, बोला था कंपेयर ही करना है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। ये माइनस का ये माइनस है किसका यहाँ पे हाँ ये किसका है, ये किसका हो गया माइनस का, माइनस में कैंसिल आउट, माइनस के 35 में से 18 है कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 17 18 18 दूनी 36 एक अंक कितने बचे 17 कितने बच गए 17 माइनस के 17y। अब ये कितने हैं 12250 में से 11400 गए कितने बचेंगे, देखो 0 से 0 0 बच गया, देखो यहाँ पे डिवाइड साइड में करके देख लो भाई कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। 12250 में से 11400 गए, ठीक है यही है ना, 0 5 12 में से 4 कितने बच गए 8, सिंपल देखो यहाँ पे 2 2 4 नहीं जा सकते, एक यहाँ पे 12 कितने 8 1 1 कितने बच गए 850 कितना हो गया 850, तो माइनस के कितने बचे 850। बच्चे मोस्टली गलती पता क्या करते हैं, यहाँ ये निशान का ध्यान नहीं देते, निशान का ध्यान नहीं देते, करते इससे गया ठीक है वो है 850 लिख देंगे बाद में डिवाइड कर देंगे माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ ध्यान देना बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं सर हम सवाल तो ठीक करके आए थे लेकिन नंबर पता नहीं मास्टर ने क्यों काट लिए, मास्टर नंबर नहीं काटता, सही करोगे क्यों काटेगा नंबर, ठीक है। माइनस का क्या गया माइनस और 17 बजे कितना हो गया 85 और 0 की 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 50, कितनी आ गई है y की वैल्यू आ गई है 50। अब क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट में रखो तो सेकंड में रखो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। अगर सेकंड में रखते हैं सेकंड में आसानी छोटी इक्वेशन पड़ेगी, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है हाँ इसमें रखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन सेकंड इक्वेशन, पता है जितना हो सके हमको छोटा बनाओ। आज यहाँ पे 3800 है बड़ा हो जाएगी तो हम इससे करेंगे तो सिंपल सवाल हो जाएगा, क्या लिखेंगे 3x प्लस में 5y की वैल्यू कितनी है 50 इजिकल टू कितना है 1750, ठीक है। तो 3x से इजिकल टू कितना है 50 की मल्टीप्लाई करें कितना 55 जा 250 इजिकल टू कितना 170,750। ओके उस सर किसका हो गया माइनस तो सभी को बताया 3x इजिकल टू क्या हो गया 1750 माइनस 250,
आगे समझ इतनी कुछ नहीं, क्या ये इस साइड प्लस का साइड किसका हो गया माइनस का, 750 में 250 कितने बचेंगे 3x इजिकल टू कितना बचेंगे 1500। आगे समझ में। सो 3 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कहा जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 5 जा 15 0 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 500। अब देखो बैट की वैल्यू कितनी है, कोस्ट ने पूछा था कोस्ट बताओ किसकी, बैट और बॉल की। बैट की कोस्ट कितनी है 500 रुपए, वो बैट को कितने में खरीदेगा 500 रुपए में, और बॉल कितने में खरीदेंगे 50 रुपए में। ठीक है, इतनी आगे से में एक्स कितना आ गई है 500 और वाई कितना आ गई है 50। ठीक है, आगे सुनो इतनी मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ देखो कुछ नहीं किया इसने, जो हमने दिया हमने पहले उसे इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इक्वेशन फर्स्ट बनाई, फिर क्या बनाई इक्वेशन सेकंड बनाई, फिर क्या दी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। उसके बाद क्या किया एक्स के वेरिएबल सेम करे, नीचे से ऊपर 3 से ऊपर वाले को गुणा कर दी, सभी से 7 को नीचे वाले से गुणा कर दी। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाल ली वाई की, वाई की वैल्यू क्या आई थी 50, 50 की वैल्यू हमने क्या कर दी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, उससे हमें किसकी वैल्यू निकलेगी एक्स की। तो हमने बैट और बॉल का कोस्ट पूछा था, हमने बता दिया भाई बैट की यह कोस्ट और बॉल की ये कोस्ट है। अब आओ अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसने बोला भाई अगर हद्दी टैक्सी चार्ज भाई खुद भी कर ले सवाल एक आधा। ठीक है, ये चलो भाई ये चौथा सवाल खुद निकाल के लेकर आना। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। ठीक है, एक सवाल दे निकाल के लेकर आना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है द टैक्सी चार्ज इन सिटी कॉन्सिडर ए फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, और क्या नाम है इसने बोला जो डिस्टेंस डिस्टेंस जो कवर करता है उसको हम क्या मानेंगे वाई मानेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी एक्स प्लस टेन वाई इजिकल टू 105, एक्स प्लस टेन वाई इजिकल टू 105। दूसरी क्या बनेगी एक्स प्लस 15 किलोमीटर, 15 वाई इजिकल टू क्या बनेगी 155। ठीक है, ऐसी कंपेयर कर देना एक्स और वाई की, तुम्हारा सवाल निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसे बोला ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसने बोला हिंदी में सुन लो, यदि इसके अंश में और हर में दो दो जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक है, इन्हें बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम अंश और हर के में 3 और जोड़ दे जाए तो उसके कितना हो जाता है 5/6, 5 का फ्रैक्शन। तो मैं फ्रैक्शन बताना है, सिंपल बात है। देखो इधर देखो, इफ एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को मानते हैं हम एक्स और डिनोमिनेटर क्या मानते हैं हम वाई। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स और वाई। इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला दो दो अगर ऐड कर दिया, इसने बोला कि जो न्यूमरेटर उसमें भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, तो जो इसका फ्रैक्शन बनता है ना, इसका भिन्न बनता है, वो कितना बनता है 9/11 बनता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, अभी हम आगे ले जाएंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, क्या करें सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई उसकी यहां मल्टीप्लाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 11x प्लस में 11 2 22 प्लस में 9y प्लस में 9 दूनी 18। कुछ नहीं किया 11x इस साइड आगे क्या हो गया माइनस का 9y इक्वल टू हो गया 18, ये किसका साइड प्लस का है, उस साइड किसका हो गया माइनस का, माइनस की 22। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 22 में 18 गए, कितने बचे माइनस के 4। ये बन गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। आगे समझ तो नहीं, हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड किया, इसने बोला 2 ऐड करो 2 ऐड करो, ये करके इससे में इसका सॉल्यूशन किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब क्या बोलता है सेकंड में, सेकंड में बोलता है कि अब उसमें 3 और ऐड कर दिए जाए। इसने बोला सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हें बोला अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए
और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है 5/6। कितना बनता है 5/6। अब सिंपल है, कुछ भी नहीं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करें इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 6x प्लस में 6 के 18 इजिकल टू 5y प्लस में 5 से कितना हो गया 15। तो क्या हो गए 6x माइनस के 5y, आइए समझ इतनी, इजिकल टू यहाँ पे गया 15, ये सर जाके किसका हो गया माइनस का, तो माइनस 18। सो 6x माइनस 5y इजिकल टू 18 माइनस 50 माइनस के 3, इसको क्या बोलेंगे हम सेकंड इक्वेशन। इधर समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड किया और ये इक्वेशन जो इसने बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी तक हम चले। अब हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। क्या होगा कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल 11x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3, ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर कर दो, इसकी कंपेयर कैसे करेंगे, देखो इसके जो मैंने क्या बोला था, इनके जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, में क्या करना होता है सेम करना होता है, एक्स और वाई के वेरिएबल सेम कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई इसकी यहां मल्टीप्लाई, क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई 66 एक्स हो गया, मन में 6 निम 54 वाई इजिकल टू 6 चौके 24। ओके, अब 11 के यहां मल्टीप्लाई, 11 से 6 के यहां पे 11 गया, 11 से 66 एक्स हो गया, माइनस में 11 पंजे कितना हो गया 55 वाई, 11 5 है 11 5 55। ओके, 11 के यहां मल्टीप्लाई माइनस के 11 3 33, 11 33। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रखा है इसको, एक से माइनस का किसका माइनस के किसका हो गया प्लस का, ये किसका माइनस का किसका हो गया प्लस का, माइनस में क्या हो गया कैंसिल आउट। सो 55 में से 54 गया, कितना बचेगा y, किसका बचेगा ये प्लस का बचेगा ना, प्लस के ज्यादा है। ठीक है, ये कितना 33 माइनस से 24 गए, कितने बचेंगे 6 वे 3 कितने बच गए 9, किसके बचेंगे प्लस के 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 9। इधर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब क्या करेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है ये वाली, तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो क्या आ रहा है x माइनस में 9y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो क्या करें 11x 9 की मल्टीप्लाई करेगी 9 जा 81 इज इक्वल टू माइनस के 4। आगे समझ इतनी, अब ये किसका है माइनस में सट जाए किसका हो गया प्लस का, तो 11x इज इक्वल टू माइनस के 4 और प्लस में 81। सो 81 में से 4 कितने बचेंगे 77, किसके बचेंगे प्लस के 11x। सो जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या है इसकी वैल्यू 7। देखो प्यारे बच्चों ये मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ये ऐसे 11x इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या x की वैल्यू क्या होगी 77 बाई 11, 11 7 जा 77, x की वैल्यू क्या होगी 7। इनने पूछा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 7 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 9। सो इसका जो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन x बटे y, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, ये आंसर आ गया तुम्हारा। आगे समझ में इतना, ठीक है बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं किया इसने, जो जो हमें दिया था हमने यहाँ तक ये सोल्व किया, यहाँ तक किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाई है। ठीक है ना, इसमें बोला था अगर अंश और हर में 2 2 जोड़ दिया जाए, और फिर इन्हें बोला सेकंड में अगर उनमें 3 3 और जोड़ दिया जाए तो उनका फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा वो बताओ। हमने क्या किया यहाँ से x प्लस 2 किया y प्लस 2 किया, इसको सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्या फर्स्ट इक्वेशन बनाई, दूसरी में 3 3 ऐड करके सेकंड इक्वेशन बनाई, फिर फर्स्ट और सेकंड में क्या करते कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने से हमें किसकी वैल्यू मिली y की मिली, तो y की वैल्यू हमने क्या करी y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, जब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी तो हमें किसकी वैल्यू निकलेगी x की निकलेगी,
तो हमें न्यूमेटर भी मिल गया, डिनोमीटर भी मिल गया, तो हमें इसका बना था फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या बनेगा, एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू कितनी 7, वाई की वैल्यू कितनी है 9। अंश और हर कितना आ गया, अंश कितना आ गया 7 और हर कितना आ गया 9। आगे उनमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का इसके बाद अगला लास्ट सवाल है, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे कल को 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर से आ गया, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, अभी बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना। जब रिविजन करेंगे उस टाइम फास्ट भागेंगे। मेट्रो ट्रेन नहीं है, मेट्रो ट्रेन की तरह भागे फुल फास्ट, ठीक है। देखो अगला सवाल, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 year ago। अब जो उन्हें बोला 5 year hence, hence मतलब क्या हो गया, hence माने क्या हो गया, इन्हें बोला 5 year के बाद, 5 साल बाद। लेटर, लेटर में क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस। अब देखो लेट द एज ऑफ जैकब, लेट the age of Jacob is X और his son let the age of his son Y। जो उसके फादर साहब है जैकब, वो जैकब की मान ली X है, और जो उसके जो बेटे की मान ली अपने जो Y, ठीक है ना, एज उसकी एज X और Y मान ली। से बोला 5 year hence, हैंस में नहीं भी चढ़ जाना, ठीक है ना। अगर हैंस हो जाता है मैं लेटर, क्या होता है लेटर, ठीक है। लेटर क्या होगा 5 साल के बाद, क्या लिखेंगे एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर हैंस एज जैकब, एज ऑफ जैकब क्या होगी एक्स प्लस 5, उसके सन की क्या होगी फिर एज ऑफ सन क्या होगी y प्लस 5। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं कहा, इसने कहा 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद, बाद में क्या आ गया प्लस आ गया, उसके x प्लस 5 होगी और एज ऑफ सन कितने y प्लस 5 होगी। अब यहां से समझो, इन्हें बोला भाई द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, जो जैकब की एज है ना, जो जैकब है उसका सन है। अब एक बात समझने, बोला द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, जो एज है ना जैकब की एज है, जैकब की एज है वो 3 टाइम है, कितनी है 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से वो कितनी है 3 टाइम है। एक ने बोला जैकब की जो उम्र है ना वो उसके बेटे से 3 गुनी है। अब ये क्या है जैकब, जैकब की उम्र है ना 3 गुनी है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ जैकब की वैल्यू 5 है तो 3 गुनी क्या होगी इसके, 3 गुनी क्या होगी जैकब की आयु। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि उसके सन की आयु कितनी 5 है, अब 3 गुनी क्या होगी, अगर हम जैकब की 3 गुनी कर रहे हैं तो उसके क्या करना पड़ेगा सन का 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो जैकब की 3 गुनी आयु आएगी। लेकिन इसने बोला जैकब विल बी 3 टाइम, 3 टाइम। देखो मेरे बच्चों इधर आओ, कुछ नहीं बहुत आसान है। इसने बोला जो जैकब की आयु है ना वो 3 गुनी है उसके सन की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं ठीक है ना, उसके जो सन, उसके सन की आयु कितनी 5 है, कितनी है उसकी उम्र 5 है, तो उसकी जैकब की कितनी होगी 5 गुना में 3 होगी ना, 5 से कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15। तो क्या होगा जैकब की आयु कितनी होगी उसकी 3 गुनी होगी ना, किसके सन की उसके सन की। तो बेटे की बात, अगर मैं बेटे का ये बोलता हूँ 5 है तो जैकब की कितनी होगी 5 से 15, 3 गुनी होगी ना होगी। बस ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये मतलब ये 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, इसके अंदर से इस टाइप का सम पक्का आएगा पेपर में, 100% आएगा और 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। चाहे तो तुम्हारा वो एग्जांपल दे उसमें से, ठीक है ना, चाहे तुम्हारा वो सम दे, लेकिन पक्का आएगा। और वो क्या करेगा स्टेटमेंट चेंज करेगा वो,
इसमें 5 दिया है, वहां पे 7 दे देगा, 8 दे देगा, 10 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, स्टेटमेंट चेंज करेगा, लेकिन इस टाइप का सम पेपर में पक्का आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो सिंपल है, इसमें क्या है, जो एज ऑफ जैकब कितनी है, x+5 है, जैकब की एज ये पुट कर दी ना, प्लस में 3, और सन की एज कितनी है, y+5 है। सिंपल, x+5 इजिकल टू 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3y प्लस में 5 से कितना हो गया, 15। लगी समझ, कुछ नहीं किया, ये हमने लिखी, इन्हें बोला कि जो जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी कैसे होगी, हमने 3 गुनी से सन की आयु कर दी, ठीक है, तो तभी तो जैकब की 3 गुनी होगी ना। ठीक है, तो जैकब की आयु कितनी, x+5 है, ये आ गया, और क्या नाम है, यहाँ पे क्या है, ये x+5 इजिकल टू 3 का 3, सन की कितनी, y+5 है, ये y+5 आ गया। तो क्या लिखे, x+5 इजिकल टू, ये कितनी है यहाँ पे 3y प्लस में 15 का 15। अब ये सारी किसका प्लस का, सारी किसका हो गया, माइनस का, तो क्या x प्लस में, देखो मेरे बच्चे इधर समझो, आप इधर आओ, देखो ये क्या है, x है, x+y 3y, ये किसका प्लस है, सारे किसका हो गया, माइनस का, तो क्या लगे x, ये सारे किसका प्लस है, सारे किसका हो गया, माइनस का, x माइनस 3y इजिकल टू 15 माइनस में 5, सारे किसका हो गया, माइनस का हो गया, सिंपल। तो x माइनस 3y इजिकल टू 15 में से 5 गए, कितने बचे, कितने बचे, 10 बच गए, क्या बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे से मैं इतनी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे बोला x+y इजिकल टू 3, 3 की मल्टीप्लाई 3y, 5 किया 15, 15 5 सड़ गया, तो किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन, क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम करते हैं अपना सेकंड इक्वेशन। देखो इसमें क्या बोला आगे, ये बोला जैकब एज वाज 7 टाइम दैट हिज सन, जो जैकब की आयु है ना वो गिरे 7 टाइम उसके सन की। अब इसमें क्या बोला, हाँ गाइस देखो अपने ये सवाल चल रहा था, ठीक है ना, इसमें क्या है जैकब की आयु वाला, ठीक है ना। इसने क्या बोला था कि जैकब की आयु 3 गुने उसके सन की है, तो हमें क्या इक्वेशन से क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, क्या मिली है, x माइनस 3y इजिकल टू 15, 5 इस तरह का प्लस 2 सर किसका हो गया माइनस का, 50 माइनस 5 कितना बच गया, 10 का 10। अब सेकंड में क्या बोल रहा है ये, इन्हें बोला 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, कितना 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, एगो मीन्स क्या हो गया पहले, क्या हो गया पहले, जैकब एज वाज 7 टाइम दैट हिज सन, इसने बोला जैकब की आयु, वो सिंपल, क्योंकि जैकब की आयु 7 गुने उसके सन की, तो क्या लिखेंगे, जैकब इजिकल कितना हो गया 7 टाइम ऑफ उसके सन का। ठीक है, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब एक्स माइनस कितना दे 5 ईयर एगो, एक्स माइनस 5, और सन की एज कितनी होगी, एज ऑफ सन कितना होगी, वाई माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जैकब है ना वो 7 टाइम है, जो जैकब है उसके सन का कितना 7 टाइम है। ठीक है, सन का 7 टाइम है, तो जैकब की आयु कितनी है, एक्स माइनस 5 इजिकल टू 7, वाई की वैल्यू कितनी है, जैकब वाई माइनस 5, सिंपल। यहां तक आगे सुन ले, अब कुछ नहीं करना, x माइनस 5 इजिकल टू 7 क्या, 7y माइनस 7 पंजे कितना हो गया 35, ये माइनस का सर किसका हो गया प्लस का, और ये सर किसका हो गया माइनस के सर प्लस का, तो क्या हो गया x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 35, उस तरह किसका हो गया प्लस का, सिंपल। यहां तक आगे सुन ले, सिंपल है कुछ नहीं है, क्या करेंगे x माइनस 7y इजिकल टू 35 माइनस 35 में से 5 कितने देंगे माइनस के 30। आगे से मुश्किल क्या बोलेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, दोनों क्या कर देंगे कंपेयर करेंगे, कैसे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट कौन सी है? ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यही है ना। दूसरी क्या है? ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। अब देखो ये माइनस के कितने हैं? 7 है। ये माइनस के कितने हैं? 10 है, ठीक है ना। ये देखो ये अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके साइन चेंज। साइन क्या है? ये किसका? प्लस का। ये किसका हो गया? माइनस का। ये किसका? माइनस का किसका हो गया? प्लस का। और ये किसका है? माइनस का किसका हो गया? प्लस का। सिंपल, कुछ नहीं किया। माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 7 में से 3 में कितने बचे? प्लस के 4y इक्वल टू प्लस के 30 और 10 कितना हो गए? 30 और 10 कितना हो गए? 40। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई है? कितनी आ गई? 10। 4 दाम 40। तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ y पुट इन ए फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 10। तो क्या करेंगे यहाँ पे? x माइनस 3y, तो क्या लगेगा? x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल टू कितनी होगी यहाँ पे? कितने? 10 बराबर में क्या है? ये 10 का 10। कुछ नहीं किया। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। y की वैल्यू किसमें पुट करें? फर्स्ट में। फर्स्ट कौन सी है? ये वाली x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे? x माइनस 10 से कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू 10 का 10। अब ये x की वैल्यू सट जाएगी, किसकी होगी? ये x है, ये माइनस के 30 सट जाएगी, किसकी होगी? प्लस के। तो क्या करूंगा मैं? x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 और 10 कितने हो गए? 40। x की वैल्यू क्या आ गई? 40। y की वैल्यू क्या थी? 10। अब देखो इसने क्या बोला था? इन्हें बोला जैकब की आयु है ना, उसके बेटे कितनी है? 3 गुनी है। अब जो x की वैल्यू क्या है? इसमें जैकब है। जैकब की आयु कितनी है? 40 है। देखो जैकब की आयु कितनी है? 40 है। उसके सन की कितनी है? 10 है। ये सन भाई है। जैकब की आयु कितनी? 40 है। उसके सन की कितनी है? 10 है। जैकब क्या था? x, उसके सन कितना था? y। आगे तो सिंपल, इसने यही बोला था कि जो जैकब की आयु है ना वो 3 गुनी है उसके बेटे की। और जब बेटे की 10 है तो उसके वो जैकब की कितनी होगी? 3 गुनी है। तो 10 की किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितना होगी? 10 या 30। तो 30 साल से क्या ये फालतू है। ये अगर ये 10 साल का तो कितना होगा? 40 का। अगर ये 20 का तो कितना होगा? 50 का। अगर ये 30 का है तो कितना होगा? 3 गुना। कितना होगा इसका? 30। अगर ये 10 का तो कितना होगा? 40 का। गैप कितना है इसके अंदर में? 30 का गैप है। आगे का ये 20 का होगा तो कितना हो गया? 50 का। ये 30 का हो गया, कितना हो गया? 60 का। ऐसे करते करते कितना? 3 गुना गैप हो गया ना। 3 गुना क्या हो गया? 10। 10 तिया कितना हो गया? 10 तिया 30, 3 गुना। तो क्या होगा? 10। तो ये कितनी होगी? 40। आगे सुन में बहुत सिंपल है। ये हमारी एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पे कंप्लीट है। कल को करेंगे 3.3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का सवाल पेपर में 200% आएगा। 200% ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये 100% आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। 100% सवाल तुम्हारा आएगा, ठीक है। लेकिन बस ये 2 पॉइंट याद रखने, तो ये वाला, ठीक है ना, एक कौन सा है और ये वाला। ये 2 पॉइंट जो समझ में आ गए, सवाल ऑटोमेटिक ही सही निकलेगा। एक बात। दूसरी बात ये याद रखने, लेटर में क्या आएगा? प्लस आएगा, और एगो में क्या आएगा? माइनस आएगा। 2 बात याद रखनी है, ठीक है। लेटर में प्लस, एगो में क्या आएगा? माइनस। और जो जैकब है वो 7 गुना उसके बेटे की। एक बात सोचो तुम, ठीक है ना, जो बेटा ना, बेटा किससे? बेटा बाप से बड़ा हो सकता है? बेटा बाप से कभी बड़ा नहीं होगा, बाप ही बड़ा होगा। तो बाप कौन 10 कर जाएगा? बेटा था क्या इसका? 10। कई पेपर में तुम ये निकाल कर आ जाओ, उसके सन की वैल्यू तो आ जाएगी 40, और जैकब जो बेटे की वैल्यू है ना, क्या मैं सन की वैल्यू 40 आ गई, फादर की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे? 10। कभी ऐसा हो सकता है कि फादर की वैल्यू, कि फादर की उम्र तो 10 साल हो, उसके बेटे की उम्र 40 साल हो सकता कभी? कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाप की उम्र बड़ी होगी हमेशा बेटे से। तो है पेपर में निकाल के आ जाते हैं भाई, मेरा फादर तो 10 साल का हो गया और उसका जो बेटा है वो हो गया 40 साल का। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सवाल आगे सुन ले, बहुत आसान सवाल है, ऐसे ही पेपर में पक्का आएगा। करो, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल को मिलते हैं। सभी मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे सपने देखो, माँ बाप का कहा मानो। और भाई हो सके तो हर रोज बैठ के आधा घंटा 1 घंटा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु राम 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 श्री राम राधा कृष्ण का नाम लो 1 घंटा बैठ के। उसके बाद अपना पढ़ाई करो, कामयाब हो जाओगे। अगर लाइफ में कामयाब होना, परमात्मा के बिना कामयाबी भी नहीं है। ठीक है ना, परमात्मा नाम लो, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, बस। ठीक है, ओके, चलते हैं, कल मिलते हैं।